बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तमाम मर्द और औरत मुसावी हैसियत हैं। मर्द बतौर शौहर और औरत बतौर बीवी एक ख़ानदान का निसफ़ हिस्सा हैं। मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी एक दूसरे के फ़िक्री और रूहानी हमसफ़र होते हैं। कुरान हकीम ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 195 का तर्जुमा है, उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि तुम में से किसी का अमल ज़ाया नहीं करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे से हो, सब एक दूसरे से हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मर्द और औरत हर लिहाज से एक दूसरे के मसावी हैं। ना ही इससे ये मुराद लिया जा सकता है कि दोनों हम रुतबा हैं। असल में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की जो तख्लीक की है वो इस तरह की है कि वो एक दूसरे के लिए तकमीली किरदार अदा कर सकें। मशहूर कहावत है, जब सब इंसान एक तरह सोचें तो इसका मतलब है कि कोई भी नहीं सोच रहा। यानी फितरत का असूल जो है वो तनव्वो और इख्तलाफ है। इसी तरह मर्द और औरत के दरमियान जो इख्तलाफ है वो इंसानियत के लिए सूदमंद है। मर्द और औरत की तख्लीक मुसावी दर्जा होने की बुनियाद पर नहीं बल्कि तनव्वो और इख्तलाफ पर है। इस वजह से इन दोनों में ये सलाहियत होती है कि वो एक दूसरे के मुफीद हमसफ़र बन सकें, वो एक दूसरे के साथ मदद और तावन कर सके, वो एक दूसरे के साथ अपने ख़यालात और तजर्बात को शेयर कर सके, वो एक दूसरे के साथ अपनी फ़िक्र के हवाले से तबादला ख्याल कर सकें। खुदाई स्कीम के मुताबिक शौहर और बीवी का रिश्ता दोनों के दरमियान एक राब्ते का नाम है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं और जब वो चलते हैं तो गाड़ी चलती है। और ये भी आपने देखा होगा कि दो पहिए मुसावी होते हैं और दोनों की अहमियत बराबर होती है। इसके बावजूद कि ये हकीकत है कि दोनों मतज़ाद सिमत में होते हैं। इसी तरह ख़ानदान की गाड़ी चलाने के लिए मियाँ बीवी जो हैं वो दो पहियों की मानिद होते हैं। दोनों की अहमियत मुसावी होती है, किसी एक के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ये दोनों की शराकत और मेहनत और मोहब्बत होती है जो ख़ानदान के सेहतमंद माहौल को तश्कील देती है। ये इंसानी समाज में बड़ी अहम खिदमत अंजाम देते हैं। इस लिहाज से ये दोनों मुसावीउल हैसियत होते हैं और मुसावीउल रुतबा होते हैं। यहाँ ये ज़िक्र करना भी मुनासिब होगा कि एक सेहतमंद माहौल के लिए कुछ और लवाज़िम भी ज़रूरी हैं। मसलन मर्द और औरत का तालीम याफ्ता होना, बाअखलाक होना, बाकिरदार होना और एक दूसरे से हमदर्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें ये सलाहियत हो कि जहाँ कहीं उनके रास्ते में रुकावट आए तो वो मामलात की चूल बिठा सकें। तालीम ही दोनों को शाइस्ता शरीक हयात बना सकती है। ख़ानदान मुआशरे का अव्वलीन यूनिट है। यह खिश्ते अव्वल है जिसके ऊपर मुआशरे का कसर तामीर होता है। ख़ानदान का ये फ़रीज़ा है कि वो मुआशरे को बाअखलाक लोग मुहैया करे। ख़ानदान अव्वलीन दरसगाह है जहाँ के इब्तदाई टीचर जो हैं वो माँ और बाप होते हैं। बच्चे के पहले इसातिज़ा में यही शुमार होते हैं। इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे की ऐसी तरबियत करें कि जिस वक़्त वो अपनी अमली ज़िंदगी में उतरें, जहाँ वो मुआशरे में प्रैक्टिकली हिस्सा लें, तो वहाँ उनका इखलाक़ व किरदार काबिल पेशन गोई हो, वो लोगों के लिए मुफीद बने, लोगों को सहूलतें और आसानियाँ फ़राहम करें। घर का सेहतमंद माहौल समाज को अच्छे अरकान मुहैया करता है। अच्छे अरकान जो हैं वो पूरे मुआशरे की फ़ज़ा को साजगार बनाते हैं। दर हकीकत माँ बाप जो होते हैं वो कौमी तामीर के नक्शा साज होते हैं। इस अमर में कोई दो राय नहीं है कि मर्द और औरत के दरमियान फितरतन इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ जो है वो नारवा नहीं है। ये इंसानियत के लिए सूदमंद है। जब दोनों मर्द और औरत अपना अपना किरदार अदा करते हैं तो मुआशरा जो है वो सेहतमंद रुख पर सफ़र शुरू कर देता है। शर्त सिर्फ ये है कि मर्द और औरत को बतौर शौहर और बीवी डिफरेंस मैनेजमेंट का फ़न आना चाहिए। जब भी उन्हें मुश्किलात पेश आएँ तो वो मामलात को हल करने में महारत रखते हों। वो अपना वक्त, अपना माल, अपनी तवानाइयाँ, अपनी सलाहियतें ज़ाया ना करें बल्कि उसको मुस्बत समत में इस्तेमाल करें। वो घर के माहौल में और समाज की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। फितरत ने उनके लिए कई शोबे खुले हुए हैं, वहाँ वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं, अपने ज़हनी इर्तका का एहतमाम कर सकते हैं। रूहानी बालिदगी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा वो मुआशरे के अंदर अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जब मर्द और औरत अपनी सलाहियतें, अपना हुनर, अपना फ़न इन शोबों में सर्फ करते हैं
تو یہ ایک کامیاب ازدواجی بندھن بن جاتا ہے جو ان کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ کسی بھی میاں بیوی کے کامیاب ازدواجی زندگی کے بندھن کو جانچنے کا یہی معیار ہے، وہ اپنے گھر کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں اتارتے ہیں تو ان کے بچے سماج کے لیے کتنے مفید ہوتے ہیں۔